हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 7 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया चैप्टर नंबर 3 दैट इज डाटा हैंडलिंग। तो इसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 में इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक के वीडियो एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। ठीक है। The enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows। तो 6 consecutive years में मतलब लगातार 6 साल स्कूल में जो स्टूडेंट थे वो कितने थे? पहले ईयर 1555, दूसरे साल 1670 और इस तरह से ये 6 साल का यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो हमें मीन एनरोलमेंट को फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें सम ऑफ एनरोलमेंट करना पड़ेगा अपॉन उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें टोटल नंबर ऑफ ईयर से। सो फर्स्ट वी विल राइट नाउ हियर मीन एनरोलमेंट इक्वल टू मीन एनरोलमेंट इक्वल टू फॉर्मूला होगा यहाँ पे सम ऑफ एनरोलमेंट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो अभी हमें एनरोलमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। सो दैट इज इक्वल टू 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 अपॉन 6। अब इन सब की यहाँ पे एडिशन करेंगे साइड में 1555 1670 1750 2013 2540 2820। तो 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 5 17 प्लस 1 18 प्लस 2 20 24 द 4 कैरी 2। ठीक है। तो 2 प्लस 5 7 प्लस 6 13 20 25 30 33 द 3 कैरी 3। 3 प्लस 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर आ गया दैट इज इक्वल टू 12,348 डिवाइडेड बाय 6। अब इन दोनों की साइड में डिवीजन करेंगे 12,348 डिवाइड बाय 6। 6 2 ज़ा 12, 0 कैरी किया 3, 0 ज़ा 0 3 कैरी किया 4, 6 5 ज़ा 30 रिमेन 4 8 6 8 ज़ा 48। तो आंसर आया 2058। तो ये था फिर मीन एनरोलमेंट। Got it. Next we will see question number 8. The rainfall in millimeter in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows. तो किसी एक सिटी का 7 डेज का यहाँ पे रेनफॉल दिया गया है और इसका यूनिट है मिलीमीटर। यानी मंडे को 0 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ, ट्यूसडे को 12.2 मिलीमीटर। इस तरह से यहाँ पे हमें रीडिंग करना है। अब इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 1 में क्या बोला है? फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबो डाटा। तो इस डाटा में जो रेनफॉल है उसका हमें रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो रेनफॉल दिया है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। सो फर्स्ट विल राइट बाय अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। बाय अरेंजिंग गिवन डाटा in ascending order, given data in ascending order। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते समय अगर कोई डाटा रिपीट हुआ तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही बार लिखना। तो सबसे पहले आएगा 0.0, फिर 0.0 से ग्रेटर कौन है यहाँ पे? 1.0 है। 1.0 से ग्रेटर है 2.1, 2.1 से ग्रेटर है 5.5, उससे ग्रेटर है 12.2 और उससे ग्रेटर है 20.5। अब पहला आंसर फाइंड करेंगे रेंज। सो विल राइट नाउ हियर रेंज इज इक्वल टू। अब रेंज फाइंड करने के लिए हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम रेनफॉल में से मिनिमम रेनफॉल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो विल राइट नाउ हियर मैक्सिमम रेनफॉल माइनस
मिनिमम रेनफॉल, ठीक है। अब मैक्सिमम रेनफॉल है 20.5 माइनस मिनिमम रेनफॉल है 0.0, दैट इज आ गया 20.5 यूनिट, यहाँ पर लिखेंगे मिलीमीटर, ठीक है। अब फाइंड करेंगे हम सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। तो मीन रेनफॉल का क्या फार्मूला बनेगा, फिर मीन रेनफॉल इज इक्वल टू, फार्मूला बनेगा हमारा सम ऑफ रेनफॉल अपॉन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब रेनफॉल के यहाँ पे सम करो, तो पहला आ गया 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1, फिर 0.0 को और लिखने की जरूरत नहीं है, 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 अपॉन नंबर ऑफ डेज है यहाँ पे 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, गॉट इट। अब इनको एडिशन करेंगे, यहाँ पे ऐड करते हैं 12.2, उसमें ऐड करना है 2.1, फिर है 20.5, फिर है 5.5 और फिर 1.0। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 13, 13 जा 3, कैरी 1 डेसिमल पॉइंट, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 जा 1, कैरी 1 2 3 और 4। तो आंसर आ गया 41.3। सो वी गेट हियर 41.3 अपॉन 7। अब इनकी यहाँ करते हैं डिवीजन, 413 डिवाइडेड बाय 7 करो, तो 7 5 जा 35, तो रिमेन 6 3 7 9 जा 63, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दे दो, तो आंसर आ गया 5.9, ठीक है। तो 5.9 मिलीमीटर ये होगी मीन रेनफॉल। अब थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो कितने दिन मीन रेनफॉल से कम रेनफॉल हुई है। तो देखो 5.9 से कम यहाँ मंडे को हुई है, वेडनेसडे को हुई है, थर्सडे को हुई है और सैटरडे को हुई है और संडे को हुई है। तो कितने दिन हुई है, 1 2 3 4 और 5। सो आंसर इसका आ जाएगा 5 डेज। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है, गॉट इट। And now we will see last question of this exercise, that is question number 9. The heights of 10 girls were measured in centimeter and the results are as follows. तो 10 गर्ल की हाइट को मेजर किया गया है और यूनिट था सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 गर्ल की यहाँ पे हाइट हमें सेंटीमीटर में दी है और उसी के बेसिस पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जिसमें हमें टॉलेस्ट गर्ल की हाइट फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट गर्ल की, फिर रेंज फाइंड करनी है, फिर मीन फाइंड करनी है, एक्सेट्रा। तो ऐसे 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे दिए गए जो डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो वी विल राइट हियर बाय अरेंजिंग गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि सबसे कम हाइट कितनी है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे सबसे कम हाइट 128 दिख रही है। तो पहले लिखेंगे 128, 128 से ग्रेटर यहाँ पे है 132। तो नेक्स्ट है 132, उससे ग्रेटर 135, ठीक है। फिर हो गई 139, 139 से ग्रेटर यहाँ पे है 141, 141 से ग्रेटर 143, ठीक है। फिर उससे ग्रेटर 146, 146 से ग्रेटर है यहाँ पे 149, 149 से ग्रेटर 150, 150 से ग्रेटर है 151। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्ल्स का आ गया, ठीक है। कोई भी यहाँ पे हाइट रिपीट नहीं हुई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। What is the height of tallest girl? तो tallest girl की height है 151 सेंटीमीटर। So you can write here only 151 सेंटीमीटर। सेकंड का आंसर फाइंड करेंगे, What is the height of shortest girl? Shortest girl की height है 128 सेंटीमीटर। और थर्ड का आंसर फाइंड करना है अभी, What is the range of the data? तो रेंज हमें फाइंड करनी है। So we'll write now here range is equal to, अब रेंज का यहाँ पे फार्मूला बढ़ेगा मैक्सिमम हाइट माइनस मिनिमम हाइट,
मिनिमम हाइट। तो रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगी फिर, मैक्सिमम हाइट है 151, मिनिमम हाइट है 128, इन दोनों की यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे 151 128, कैरी करो, यहाँ पे हो गया 11 3 2 0, यहाँ पे आ गया रेंज आ गया 23। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना है अभी व्हाट इज द मीन हाइट। सो विल फाइंड मीन हाइट। फाइंड करने के लिए हमें पहले सम ऑफ हाइट को फाइंड करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ गर्ल्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो यहाँ पे 10 दिए है। सो फर्स्ट विल राइट हियर नाउ सम ऑफ हाइट। जब भी आपको मीन फाइंड करना है तो पहले सम फाइंड कर लिया करो जब डाटा ज्यादा होता है। सो विल राइट नाउ हियर 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151। अब इनके एडिशन करने के लिए सबसे पहले आप यूनिट प्लेस को ऐड कर लो। सो यू गेट हियर 1 प्लस 0 1 प्लस 9 10 16 19 20 29 34 36 और 36 और 8 44, 44 का लिखेंगे 4, कैरी हो गया 4। अब 10 प्लस को ऐड करो, 5 प्लस 5 10 और कैरी किया हुआ 1 11 हो गया, 4 14 हो गया, 14 प्लस 4 18 प्लस 4 22 प्लस 4 26 प्लस 4 30 33 36 39 41, 41 का 1 कैरी हो गया फिर से 4। तो 4 प्लस 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और डिवाइडेड, ये हो गई इनकी एडिशन। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे मीन हाइट। सो विल राइट हियर नाउ मीन हाइट इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट्स अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट है ये 1414, नंबर ऑफ गर्ल्स है 10। अब 10 से डिवाइड करना है, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद पुट करो, सो वी गेट हियर 141.4 सेंटीमीटर। ये हो गई मीन हाइट। अब क्वेश्चन 4 में हमें क्या पूछा है, सॉरी क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन मीन हाइट। तो 141.4 से ग्रेटर कितने हैं, तो 141 यहाँ पे है और इससे ग्रेटर ये सब हो गए, तो कितने गर्ल्स है 1 2 3 4 5 गर्ल्स। तो आंसर रहेगा यहाँ पे फिर 5 गर्ल्स। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। गॉट इट।